भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट करता है। बहुत ही डिफिकल्ट भौगोलिक परिस्थितियों में ऊंचाई के कारण कई यात्री हेलीकॉप्टर सेवाओं का यहां पर सहारा लेते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में जो हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। इन सेवाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में अब चिंताजनक वृद्धि हो रही है। 15 जून 2025 को हुई एक दुर्घटना में 7 लोगों की जान गई, जिसमें एक 2 साल की बच्ची भी थी। ये घटना पिछले 6 हफ्तों में केदारनाथ क्षेत्र में हुई 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। 15 जून को सुबह लगभग 5:17 पर आरएन एविएशन की बेल 407 हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी और महज 13 मिनट बाद हेलीकॉप्टर घने कोहरे और खराब मौसम के कारण गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया और दुर्घटना में सभी 7 लोग, जिनमें पायलट कैप्टन राजबीर सिंह चौहान और 2 साल की एक बच्ची काशी, उनके माता पिता राजकुमार और श्रद्धा जायसवाल, विक्रम रावत, विनोद देवी और एक यंगस्टर तुष्टि भी शामिल थी और सभी की मृत्यु हो गई। दरअसल पिछले सिर्फ 40 दिनों में 4 धाम यात्रा मार्ग पर 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है और चिंतनीय है, लेकिन जिम्मेदार है कि सुध लेने का नाम नहीं ले रहे। 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और ये श्रद्धालुओं को लेकर गंगोत्री धाम जा रहा था। ये गुजरात की एरंटास सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हेलीकॉप्टर था और हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके ठीक 4 दिन बाद बद्रीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया और बताया गया कि हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से सेरसी लौट रहा था, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, इसलिए उखीमठ के पास इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। फिर इसके बाद 17 मई को एम्स की हेली एम्बुलेंस किसी यात्री को एयरलिफ्ट करने केदारनाथ जा रही थी, लेकिन क्रैश हो गई। सौभाग्य से सभी बच गए। 8 जून को केदारनाथ जाने के लिए बड़ासू हेलीपैड से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन ये किसी कारण से क्रैश हो गया, सड़क पर आ गिरा और हादसे में सड़क से गुजर रही एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। और अब रविवार यानी कि 15 जून की सुबह केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें 23 कहीं एक जो बच्ची थी वो भी शामिल थी। लेकिन कुल मिलाकर ये जिन दुर्घटनाओं का जिक्र हमने किया है, इन सबके कारण क्या थे? कारण आइए आपको दिखाते हैं, साथ साथ में बताते भी हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में सबसे बड़ा कारण है मौसम का, मौसम की अनिश्चितता का, एक अनसर्टेनिटी का। केदारनाथ क्षेत्र में मौसम अचानक बदलता है, जिससे उड़ान के दौरान विजिबिलिटी में कमी आती है और हाल की दुर्घटना में भी घना कोहरा सबसे मेन कारण था। दूसरा कारण है अपर्याप्त प्रशिक्षण। पायलट्स को उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन कई पायलट्स को इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता ही नहीं, जिससे जोखिम बढ़ता चला जाता है। तीसरा कारण है तकनीकी खामियां। हेलीकॉप्टर्स में तकनीकी खराबियों और पुराने उपकरण दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। कुछ हेलीकॉप्टर्स में एयरबोर्न इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम यानी कि AIRS जैसी सुरक्षा सुविधाएं ही नहीं होती, जो उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्ड करती हैं। और चौथा कारण है अधूरी निगरानी। केदारनाथ में एयर ट्रैफिक कंट्रोल या मौसम केंद्र की एब्सेंस पायलट्स को सटीक जानकारी देने में फेल रहती है, जिससे निर्णय लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और 5वां कारण है बहुत ज़्यादा प्रेशर, अत्यधिक दबाव। हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों पर अधिक से अधिक यात्रियों को ले जाने का एक प्रेशर होता है, जिससे सुरक्षा मानकों की हमेशा अनदेखी होती है। तो ये है दुर्घटनाओं के कुछ अहम कारण, जो इन सभी दुर्घटनाओं के पीछे का एक अहम कारण रहे हैं। जंगल चट्टी के पास गधेरे में मलबा पत्थर गिरने से केदारनाथ धाम जाने वाला मार्ग इस वक्त टूटा हुआ है और इसके बाद प्रशासन ने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का मार्ग अगली सूचना तक बंद किया है।
इससे केदारनाथ पैदल यात्रा अगले आदेश तक फिलहाल रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो जहां हो उसके पास सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। दुर्घटना के बाद उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उन्होंने हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए अब कड़े सुरक्षा मानक लागू किए हैं और इनमें अनुभवी पायलट्स की नियुक्ति, खराब मौसम में उड़ानों पर प्रतिबंध और अच्छी तरह से मेंटेन हेलीकॉप्टरों की अनुमति शामिल है। और इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि DGCA ने भी आरएन एविएशन की सेवाओं को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से सुरक्षा मानकों पर जवाब तलब किया है और कोर्ट ने भी हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता जताई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं केवल तकनीकी या मौसम संबंधी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की कमी को दिखाती हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, ऑपरेटर और अन्य संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। जब तक सुरक्षा मानकों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी।